दयाल नगर शाहगंज में ग्लैमर लाइव फिल्म साहित्य सरगम दिल्ली एवं अध्ययन फाउंडेशन के बैनर तले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की श्रृंखला में काव्य धारा 11 कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियों ने मां शारदे के चरणों में काव्य पाठ किया। दयाल नगर शाहगंज में ग्लैमर लाइव फिल्म साहित्य सरगम दिल्ली एवं अध्ययन फाउंडेशन के बैनर तले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की श्रृंखला में काव्य धारा 11 कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियों ने मां शारदे के चरणों में काव्य पाठ किया। कार्यक्रम आयोजक लेखक निर्देशक सूरज तिवारी ने बताया कि कवि सम्मेलन ग्लैमर लाइव फिल्म साहित्य सरगम दिल्ली एवं अध्ययन फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित किया गया। इस तरह के कार्यक्रम शहर में साहित्यिक गतिविधियों को सुचारू रखने और युवा पीढ़ी में साहित्य, संस्कृति, विरासत और दर्शन को जिंदा रखने का जरिया भी है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मौजूद अध्ययन फाउंडेशन से जुड़ी डॉक्टर रेणु रावत तिवारी ने बताया कि कवि सम्मेलन में संस्था के अध्ययनरत स्पेशल बच्चों और उनके परिवार के लोगों ने काफी एंजॉय किया। कवि सम्मेलन में कवियों में ममता शर्मा, पवन आगरी, रमेश मुस्कान, ऐलेश अवस्थी, पदम गौतम एवं आगरा शहर के वीर रस के तेजी से उभरते युवा कवि ईशान देव शामिल थे। कि बस्तियां जली मगर न दीप वो जला सके, गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके, गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके। नेताओं ने नीति और धर्म तो गला दिए, जिनके पत्थरों के दिल थे वो नहीं गला सके, जिनके पत्थरों के दिल थे वो नहीं गला सके। आदमी न कुर्सियों का दास हो, आए हाय शारदे मां वंदना सुनो। और अम्बे यदि डरे मनुष्य तो अनीति से डरे। पलमा में जो पहलगाम में जो ये लेते हैं, घास से उसे खा जाते हैं, घास से गायब हो जाते हैं और रास्ते में मिल जाए तो घास से गुड़ की ओर देते हैं। ये स्थिति हमारे प्रधानमंत्री जी बोले, डॉक्टर साहब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा साहब ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी तो बहुत चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे मेहुल चौकसी हो। तब मैंने साहब एक व्यंग लिखा, वो व्यंग बहुत वायरल है, उस व्यंग को पढ़ना चाहता हूँ। मेरी जब भी मौसम गर्मी या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए। हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में कार्यक्रम का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और जितने शेयर थी उससे ज़्यादा श्रोता आ गए तो वो अपने आप में ही पता चलता है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है। सारे कवि बहुत अच्छा पाठ कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रेणु रावत तिवारी है और मैं आर्यन फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म में डायरेक्टर सेक्रेटरी हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे कवि सम्मेलन हुआ है। कवि सम्मेलन में आगरा के बहुत फेमस अंतर्राष्ट्रीय कवि भी आए हैं और आगरा के भी फेमस जितने भी हैं वो सब लोग आए हैं कवि। और ये हमारा ग्लैमर लाइव फिल्म जो सूरज तिवारी जी का है और साहित्य संगम और अध्ययन फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म जो हमारा है उसके सब लोग कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। किस धारा में आधार किया जा रहा है जी, किस पे आधार किया जा रहा है? ये देखिए अभी ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ चल रहा है तो हम लोग ऑटिज्म को जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों को बताना चाहते हैं कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है। इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते रहते हैं जिससे लोगों को पता चले कि अध्ययन फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म इस तरीके की भी एक संस्था आगरा में है जो स्पेशल बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। देखिए हमारी 11वीं काव्य धारा है और इस बार ये समर्पित है पूरी तरीके से ऑटिज़म को। और अध्ययन फाउंडेशन जहां हम जिस प्रांगण में खड़े हैं और साथ में साहित्य सरगम दिल्ली का बैनर और आगरा से हमारा दूसरा बैनर ग्लैमर लाइव फिल्म्स की ये संयुक्त तो प्रस्तुति है जो पूरी तरीके से फोकस्ड है हमारे युवाओं में साहित्य, संस्कार, परंपराएं और जो दर्शन है वो डालने के लिए, पिरोने के लिए और उस पौधे को लगाने के लिए जिससे कि साहित्य और सृजन का ये कार्यक्रम और साहित्य हर युवा वर्ग में जाए और संस्कार और संस्कृति के साथ ये शहर, ये प्रदेश और देश उन्नत हो, तरक्की के मार्ग पर बढ़े।